देखिए, अल्ताफ़ साहब ने 40 साल तक यहाँ पे हुकूमत की है, इसमें कोई शक नहीं। 1983 में अल्ताफ़ साहब का पहला इलेक्शन हुआ था, उससे लगातार वो इलेक्शन जीते आ रहे हैं। कभी कैबिनेट के मंत्री रहे, कभी एमएलए रहे, लेकिन 40 साल तक लोगों की जो उम्मीदें थी उनसे वाबस्ता, उन पे अल्ताफ़ साहब कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे हैं। इसकी बहुत सारी आपके सामने मैं मिसाल पेश करूं। आपके कंगन के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी स्कूल नहीं है, जहां पे अभी हॉस्पिटल्स नहीं है, जहां पे अभी सड़कें नहीं है, जहां पे अभी ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपकी तालीमी जो कमज़ोरी है तो उसमें अगर आप कमज़ोर हैं तो कौम आगे नहीं जा सकती। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्कूल स्ट्रांग हो जिसमें कि बहुत बच्चे आगे निकली हों, आईएएस आईपीएस या केएस उन्होंने किया हो। तो मुझे नहीं लगता है कि तालीम के लिहाज में भी ऐसा काम किया। सबसे पहले तो कमज़ोरी ये रही है कि जो उस्ताद रहे वो उनके वर्कर रहे, उनको वर्करों को फिर उन्होंने पुश कभी नहीं किया कि आप इन बच्चों को पढ़ाइए, उनका साथ दिया। अगर किसी ने उनकी मुखालफत की उस्तादों की तो फिर उसी आदमी का उल्टा उसको दबा के रखा ताकि कोई आवाज़ ना उठाए। तो तालीम के लिहाज में कमज़ोरी पड़ी, तो इसी वजह से आज हमारी कौम पीछे है। तो आप देख लीजिए, तामीर और तरक्की के लिहाज से भी देखें तो अल्ताफ़ साहब कोई मामूली आदमी नहीं, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा कदावर लीडर है। और बाबा साहब का जो नज़रिया था, लोगों की ये उम्मीद थी कि बाबा साहब के नज़रिए पे अल्ताफ़ साहब चलेंगे, नहीं कि अल्ताफ़ साहब ने बाबा साहब के नज़रिए को नज़रअंदाज किया है। जो हज़रत जनाब क़िबला मियाँ बशीर साहब लारवी अलैहि रहमत चाहते थे तो अल्ताफ़ साहब ने वो चीज़ें नहीं की। तो न जाने अल्ताफ़ साहब का ज़ाती नज़रिया क्या था, उसकी वजह से हमारे लोग अभी देखिए कंगन में, आप पूरे जम्मू कश्मीर में एक सर्वे करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं कमज़ोर, कहीं पिछड़ा हुआ गुजर कम्युनिटी का तबका अगर मिलेगा वो कंगन में मिलेगा आपको। कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा इसमें कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजर कम्युनिटी का रोल रहा है अल्ताफ़ साहब की कामयाबी में। लेकिन आप खुद उनकी हालत देखें, मैं नहीं अपनी तरीके से बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से ज़ाती तौर मेरा कुछ नहीं, मैं अल्ताफ़ साहब की ज़ात का एहतराम करता हूँ और मैं जी साहब के दरबार का एक अदना सा खादम ग़ुलाम हूँ। लेकिन सियासी जो बात है मैं ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं अल्ताफ़ साहब को धोखा दिया, उसके वर्करों ने धोखा दिया, उसके साथियों ने धोखा दिया होगा। आप देख लीजिए नाराना के गुजरों की क्या हालत है, आप देख लीजिए बाबा नगरी के आसपास जो अल्ताफ़ साहब के रहने वाले उन गुजरों की क्या हालत है, आप पोचकर और लामन के गुजरों की हालत देख लीजिए, आप छतरगोल और अंदरमान के गुजरों की हालत देख लीजिए। वहाँ के नौजवान भीख मांगने के पे पहुँचे हैं, इतनी कंडीशन उनकी ख़राब है, इतनी हालत उनकी ख़राब है। तो 40 साल में अल्ताफ़ साहब एक बड़े कदावर लीडर जम्मू कश्मीर के, तो क्या किया है लोगों के, नौजवानों के लिए क्या किया है। इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी हक़ है, अगर मौका मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर कौम ने साथ दिया तो मैं कुछ चीज़ों पे मेरी तवज्जो है। जो भी इलेक्शन जीत के आए उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले बिज़नेस का जो सेटअप है उसमें गुजर कम्युनिटी के लोगों को जोड़ा जाए। आज तक उनको उन चीज़ से दूर रखा गया है। हमारा कहीं पे कोई मार्केट नहीं है, हमारे ट्राइबल के करोड़ों रुपए आते थे। अगर 3-4 जगह जो मेरी नज़रों में, एक सोनमर्ग है, एक गोंड टावन है, एक गनीमन है, एक कंगन है, ये 4 जगहों में अगर ट्राइबल इसके सप्लान के पैसे से अगर बिल्डिंगें बनती, यहाँ पे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनता, यहाँ पे हमारे सैकड़ों हज़ारों नौजवान यहाँ कारोबार करते, बिज़नेस करते, तो बिज़नेस के साथ हमारे लोग जुड़ जाते, तो ऑटोमेटिकली लोगों में एक शऊर पैदा हो जाता। हमारे लोगों को बिज़नेस से भी दूर रखा गया, नौकरियों से भी दूर रखा गया, और बाकी जो चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी उनसे भी दूर रखा गया। कहीं अब पे यहाँ सड़कें नहीं हैं, कहीं पे अभी स्कूल नहीं बने हैं, कहीं पे अभी इसकी हेल्थ की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारे काम करने के लिए अभी यहाँ पे मौका है, लेकिन 40 साल के दौर में जो हुआ है उससे मैं मुतमईन ज़ाती तौर नहीं हूँ, और ना ही कंगन का कोई भी गुजर नौजवान मुतमईन। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।